अभी हम लोग इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स और एग्जांपल्स को समझ रहे हैं। एक बार हम लोग इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स और एग्जांपल्स को समझ जाएं, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइज 1 बाय 1 करेंगे। हम लोग आर डी शर्मा की बुक फॉलो करेंगे। उस बुक की सारे एक्सरसाइज इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइजेस को 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जो भी वीडियोज हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, अगर आपको वीडियोज पसंद आ रहा हो जो आप उसको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करें, ओके, ठीक है। अभी हम लोग कुछ रिजल्ट्स पढ़ेंगे सबसेट्स पे। इसके पहले हम लोग सबसेट्स समझ चुके हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे 3 थ्योरम्स लिखी हुई हैं, हम 1 बाय 1 इसको समझेंगे। यहाँ पे पहला थ्योरम क्या कह रहा है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ। हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल से समझेंगे कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देखिए यहाँ पे एग्जांपल हमने ले लिया, क्या एक्स ले लिया, एक्स इक्वल्स टू ए बी सी डी ई, ये सेट ले लिया। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एवरी सेट, हर एक सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, खुद का सबसेट होता है। तो यहाँ पे x जो है, x इज द सबसेट ऑफ x, ठीक है। x क्या है, खुद का सबसेट। कोई भी सेट होगा वो खुद का सबसेट होता है। अगर हमने यहाँ पे ले लिया एक सेट x a इक्वल्स टू दिस 1 2 3, यहाँ पे सेट है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। यानी कि अगर हमें लिखना हो यहाँ पे तो ऐसे लिख सकते हैं, a इज द सबसेट ऑफ a, ठीक है। A इज अ सबसेट ऑफ A, मतलब कोई भी सेट दिया गया हो वो खुद का क्या होगा, सबसेट होगा। कोई भी सेट दिया गया हो आपको तो खुद का क्या होगा, सबसेट होगा। अब देखिए यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, थ्योरम सेकंड क्या कह रहा है, द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट को किससे डिनोट करते हैं, 5 से। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट अगर हम ले लें, सपोज करिए यहाँ पे x है, ये सेट है 1 2 3 4 एंड सो सॉरी 4 तक ही, तो ये हमारा क्या है, एक सेट है। 5 इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। स्टेट थ्योरम ही है, ये प्रूव्ड है। द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो होगा वो हर एक सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। कोई भी सेट ले लें, 5 हर एक सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। अब हम लोग थ्योरम नंबर 3 का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स इज 2 to the power n। हम लोग अब ये देखेंगे, कोई भी फाइनाइट सेट दिया गया, फाइनाइट सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे पास, फाइनाइट होंगे। और ये देखेंगे कोई भी सेट होगा उससे कितने सबसेट बन सकते हैं। कोई भी सेट दिया होगा, सपोज करिए कि अभी हम 2 एलिमेंट का एक सेट लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग, एक सेट लेंगे x इक्वल्स टू 2 एलिमेंट्स का, a और b। कितने एलिमेंट हैं इसमें, 2। ये फाइनाइट सेट हो गया क्योंकि काउंटिंग हमारी क्या हो जा रही है, 2 पे जाके खत्म हो जा रही है, तो फाइनाइट सेट है ही। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इसके कितने टोटल सबसेट बनेंगे, कितने टोटल सबसेट बन सकते हैं, इतने 2 to the power n। अगर किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n है, कितने हैं, n, तो यहाँ पे जो भी सबसेट बनता है कितना होता है, 2 to the power n। सपोज करिए यहाँ पे 2, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 2। ये तो लिखा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स। अगर कोई भी सेट कंटेन कर रहा है कितना एलिमेंट्स, 2, n एलिमेंट्स बोले तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स, तो कितना बनेगा, 2 to the power n। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2 to the power 2 कितने बनने चाहिए, 4। अब हम लोग देखेंगे कैसे बन रहा है। हम लोगों ने सबसे पहले थ्योरम नंबर 1 ही पढ़ा कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब कोई भी सेट होता है वो खुद का क्या होता है, सबसेट, मतलब x इज द सबसेट ऑफ x, ठीक, x इज द सबसेट ऑफ x। तो एक सबसेट तो ये मिल गया हमें। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हमने थ्योरम नंबर 2 ही पढ़ा था कि द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो 5 जो होता है क्या होता है, एम्प्टी सेट, वो किसी भी सबसेट का, किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, किसी भी एवरी सबसेट का। तो यहाँ पे सेट क्या है, x, ठीक है। तो दूसरा हमारा सबसेट क्या मिला, 5। एक खुद मिला x, दूसरा 5। अब तीसरा हमें टोटल कितने चाहिए, 4, क्योंकि फॉर्मूले इस स्टेटमेंट के हिसाब से कितना मिला है हमें, 4, ठीक है। तो तीसरा हमें कैसे मिलेगा, अब हम लोग एक एक एलिमेंट का सबसेट बनाएंगे। यहाँ पे सपोज ये नाम दे दिया हमने a इक्वल्स टू लिया हमने सिर्फ a, क्या लिया, एक ही एलिमेंट लिया,
अब ये आप सोच रहे होंगे कि ए इक्वल टू ले तो लिया, ये सबसेट है कि नहीं है बिल्कुल है, क्योंकि इसमें एलिमेंट क्या है ए, और जो भी एलिमेंट यहाँ है वो ओरिजिनल सेट में है कि नहीं है, तो इसीलिए जो ए होगा क्या होगा, ए इज द सबसेट ऑफ एक्स। ओके, ऐसे ही एक चौथा, यहां पे भी हमने नेमिंग कर दिया बी इक्वल टू, और क्या ले लिया बी। आप खुद सोचिए यहाँ पे बी सबसेट होगा कि नहीं होगा एक्स का, बिल्कुल होगा, क्योंकि जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे बी है ये बी इस ओरिजिनल सेट में है कि नहीं है, तो इसलिए बी इज द सबसेट ऑफ एक्स। ठीक, अब दो एक एक एलिमेंट्स का तो हमने बना दिया, अब दो एलिमेंट्स लेके बनाएंगे तो फिर से हमें क्या मिलेगा, वही सेट मिलेगा। मतलब अगर हम लेना चाहें तो x इक्वल टू, जैसे ही दो एलिमेंट लेंगे तो फिर से हमें क्या मिल जा रहा है, x ही मिल जा रहा है। इसका मतलब इसकी जरूरत नहीं, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो टोटल कितना मिला 1 2 3 4। ठीक है, तो स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज टू द पावर n। यहाँ पे n एलिमेंट है, यहाँ पे हमने जो सेट दिया था उसमें कितना एलिमेंट था, 2 एलिमेंट, तो 2 टू द पावर n की जगह क्या रख दिया 2 इक्वल टू कितना 4। तो अगर कोई भी सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे 2 टू द पावर n। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे सबसेट्स ऑफ द सेट आर ऑफ ए रियल नंबर्स के सबसेट्स के बारे में। अभी यहां सबसे पहले देखिए आप, सेट ऑफ आर नेचुरल नंबर्स। क्या क्या होते थे नेचुरल नंबर्स, सपोज का इसको डिनोट किससे करते थे, पहले वीडियोस में हम लोग बता चुके हैं, किससे रिप्रेजेंट करते थे, एन इक्वल्स टू क्या था, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये क्या होता था, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। और जो हम लोग यहाँ पे देखना है आर, रियल नंबर्स, सेट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स का। तो क्या ये जो n है ये r का सबसेट होगा या नहीं होगा, n इज द सबसेट ऑफ r होगा या नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, देखिए r में रियल नंबर्स क्या क्या होता है, रियल नंबर्स तो पूरी लाइन, ये लाइन जो होती है यहाँ से देखिए 0 इधर 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर -1 -2 -3 -4 ये होते हैं ना, सारे इधर नेगेटिव होते हैं। और इस नंबर लाइन पे ये जो लाइन होती है कौन सी बोलते हैं, रियल लाइन। कौन सी होती है, रियल लाइन। और सारे नंबर्स इस पे आ जाते हैं, इस पे नेचुरल नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आ रहा है 1 2 3 4, सारे इंटीजर्स आ जा रहे हैं। ठीक है, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, सारे नेगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, सारे के सारे नंबर्स इस रियल लाइन पे आ जाते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं। इसलिए रियल नंबर एन जो होगा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये इसी लाइन से आ रहा है ना, इसी लाइन से आ रहा है। कौन सी लाइन है ये, रियल लाइन, जिसको डिनोट करते हैं किससे, आर से। तो एन क्या होगा, इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आर एन में जो एलिमेंट है ये सारे एलिमेंट आर में है कि नहीं है, बिल्कुल है। 1 2 3 4 ये आर है ना पूरा, ये इसमें है कि नहीं है, ये है, बिल्कुल है। तो इसलिए जो भी नेचुरल नंबर है ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड इज द सबसेट ऑफ आर। तो ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे एक दूसरा एग्जाम्पल। एन इज द सबसेट ऑफ आर, ये है। ठीक है, एन क्या है, सबसेट है किसका, आर का। तो दूसरा देखते हैं हम लोग, सेट ऑफ और इंटीजर्स। ओके, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, इंटीजर्स किससे डिनोट करते थे, जेड से। ठीक है, जेड इसमें होते क्या थे, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्या जो ये जेड है ये सबसेट होगा कि नहीं होगा आर का, बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी पीछे आपने यहाँ पे नंबर लाइन देखा था, नंबर लाइन पे 0 इधर क्या था 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स थे, इधर नेगेटिव इंटीजर्स। और ये लाइन कौन सी थी, रियल लाइन। ओके, जिसको डिनोट करते हैं आर से, रियल नंबर। सारे इस लाइन पे कौन से नंबर होते हैं,
सारे रियल नंबर्स होते हैं। और यहाँ पे देखिए इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर जीरो, तो सारे के सारे ना एलिमेंट क्या हुआ उसमें है, ओरिजिनल सेट में है। जो भी यहाँ पे सबसेट हमने बनाया है जेड, इस सबसेट का जो भी एलिमेंट है वो रियल नंबर्स के, जो रियल नंबर्स का सेट है इसमें वो एलिमेंट है। तो इसलिए जेड क्या हुआ, जेड इज द सबसेट ऑफ आर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एन इज द सबसेट ऑफ आर हो गया और जेड इज द सबसेट ऑफ आर हो गया। अब एक और हम देखेंगे, ठीक है। तीसरा हम लोग देखेंगे सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये कैसे सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स कैसे होता था, ऐसे होता था x इक्वल्स टू m बाई, ये हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट को। x इक्वल्स टू m बाई n सच दैट m कॉमा n कहां से बिलोंग करना चाहिए, z से। कहां से, z से, इंटीजर से। एंड n डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। और जो भी रेशनल नंबर्स हैं, फिर से हम लोग रियल नंबर्स की लाइन को ही दिखेंगे, 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो रेशनल नंबर्स कहाँ पे, रेशनल नंबर कैसा होना चाहिए, m बाई n है और m कॉमा n बिलोंग्स टू z एंड n डज नॉट इक्वल्स टू 0। रेशनल नंबर्स कहाँ से होंगे, सारे जो भी यहाँ पे ये नंबर है, इसके बीच में नंबर, जो भी नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे कि नहीं। बस m बाई n के फॉर्म में होना चाहिए और m कॉमा n बिलोंग करना चाहिए z में और n डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो जो भी रेशनल नंबर्स होंगे वो इस लाइन पे ही होंगे, यानी कि इस लाइन पे बिलोंग करेंगे। तो जो भी एलिमेंट्स इस सबसेट में है वो सारे के सारे एलिमेंट्स आर में हैं। इसलिए जो भी डिनोट करें, इसको हम डिनोट करेंगे किससे, क्यू से। किससे, क्यू। तो क्यू इज द सबसेट ऑफ आर आल्सो। क्यू भी किसका सबसेट हुआ, आर का सबसेट हो गया। तो अभी हम लोग 3 सबसेट के बारे में पढ़ चुके हैं, अब एक के बारे में और पढ़ते हैं। सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। अब इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं, सपोज कि इसको डिनोट कर देना हम टी से, इस तरीके से। और जो भी एलिमेंट होंगे एक्स बिलोंग करेंगे कहां से, जो भी एक्स होगा वो बिलोंग करेगा कहां से, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट, जो भी बिलोंग करेगा कहां से, रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। बस क्या है कि वो क्यू रेशनल नंबर से बिलोंग ना करे। जो भी रेशनल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, जो भी एलिमेंट यहाँ पे सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में हम वही एलिमेंट लेंगे जो एलिमेंट आर से बिलोंग करे, बट कहां से बिलोंग ना करे, क्यू से। सेट ऑफ रेशनल नंबर से बिलोंग ना करे तो हमारा कैसा कहलाता है, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी आर से बिलोंग कर ही रहा है, तो टी भी क्या होगा, सबसेट होगा किसका, आर का। ओके, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि आर के सबसेट के बारे में पढ़ना था। क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर सबसेट हुआ इसका, एन इज द सबसेट ऑफ आर। फिर हमने पढ़ा इंटीजर, जेड इज द सबसेट ऑफ आर। फिर हमने पढ़ा क्यू इज द सबसेट ऑफ आर। फिर हमने पढ़ा टी इज द सबसेट ऑफ आर। कितने सबसेट के बारे में पढ़ा, 4। नेचुरल नंबर भी सबसेट हुआ किसका, आर का, रियल नंबर का। सेट ऑफ इंटीजर्स भी सबसेट हुआ किसका, आर का। क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स भी क्या हुआ, सबसेट हुआ किसका, आर का। टी सेट ऑफ इरेशनल भी क्या हुआ, सबसेट हुआ आर का। अब इसको ऐसे देखेंगे। अब हम लोग एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, एन। क्या
एन जो है जेड का सबसेट होगा कि नहीं होगा? एन जेड का सबसेट होगा कि नहीं होगा? होगा। जेड में कौन कौन से नंबर आते हैं? 0 1 2 3 एंड -1 -2 एंड सो ऑन। तो एन में क्या होता है? 1 2 3 1। एन में क्या होता है? 1 2 3 एंड सो ऑन। और जेड में क्या होता है? 0 +- 1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पे एन में एलिमेंट्स कौन कौन से? 1 2 3। तो यहाँ पे है 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ? एन इज अ सबसेट ऑफ जेड। अब फिर देखेंगे हम लोग जेड जो है, जेड क्यू का सबसेट होगा कि नहीं होगा? जेड में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 +-0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। और क्यू में कौन से एलिमेंट्स हैं? क्यू में सारे रेशनल नंबर्स किस फॉर्म में थे? m/n such that x equals to m/n such that m, n belongs to z and n does not equals to 0। तो q जो होगा रेशनल नंबर्स जो होता है, z का क्या होता है? सुपरसेट। इसका मतलब z क्या हुआ? सबसेट हुआ q का। z किसका सबसेट हुआ? q का। ठीक है, क्योंकि जो भी एलिमेंट्स z में है वो q में होंगे, तो z इज द सबसेट ऑफ q। बट यहाँ पे देखिए t क्या सबसेट होगा किसी का? t किसी का भी सबसेट नहीं होगा। t सबसेट नहीं होगा किसका? q का नहीं होगा। t इज नॉट सबसेट ऑफ z का नहीं होगा। t सबसेट नहीं होगा किसका? m का नहीं होगा। ओके, ठीक है। अब इसको हम एक सीरीज में लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, रख दीजिए, बस इतना तक काफी है।